हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गौरव बड्डा's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनु और आज हम हमारी बेसिक टू एडवांस जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज है उसे आगे बढ़ाते हुए अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैलकुलेशन पे बात करेंगे। जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैलकुलेशन है, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में भी बताया था, ये कुछ 5 बेसिक पॉइंट्स में से है जो आपको पता होना चाहिए फॉर स्पीडी एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन। देखिए, एग्जाम जो होता है वो सब स्पीडी कैलकुलेशन और एक्यूरेट कैलकुलेशन के बारे में। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है, अगर आप बिना एरर के कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और ये जो परसेंटेज फ्रैक्शन की ट्रिक है जो कैलकुलेशन की, ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टॉपिक्स मेंशन करे हैं। तो ये आपकी डीआई में काम आती है, एसआईसीआई में काम आती है, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में काम आती है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस में काम आती है। तो बेसिकली ये आपके हर कैलकुलेशन का बेस फॉर्म करती है। ये जान है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन की, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बिना गलती किए। तो आइए हम देखते हैं हमने अपने पिछले वीडियो में क्या दिखा था। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बोले थे कि आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो आपने होपफुली अपनी टेबल्स अप टू 30 तक प्रैक्टिस करी होंगी, देन स्क्वायर्स और क्यूब्स आपने किए होंगे। हम जो बात कर रहे हैं आज के वीडियो में, हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज एंड फ्रैक्शन टेबल से। ठीक है, तो बिना देरी के हम समझ लेते हैं कि परसेंटेज का कंसेप्ट एक्चुअली है क्या। तो जो वर्ड परसेंटेज है, ठीक है, ये आपका 2 वर्ड से बना है। इसको यहाँ से हम डिवाइड कर देते हैं। एक है वर्ड पर, एक है सेंटेज। ठीक है, तो पर का मतलब क्या होता है, मैथ्स में अगर देखें पर का मतलब होता है डिविजन, और सेंट यहाँ से आया है 100। ठीक है, तो परसेंटेज मतलब पर 100। आपको जो भी नंबर दिया है उसको आपको 100 से डिवाइड कर देना है, वो आपका परसेंटेज हो जाएगा। मतलब परसेंटेज सिंबल आपको रिजेंबल करता है अपॉन 100 को। तो अगर मैं 1% बोलूं तो इट इज 1 अपॉन 100। अगर मैं x परसेंटेज बोलूं तो ये है x अपॉन 100। ठीक है, तो आपको जो भी नंबर दिया, मान लो आपको दिया 23%, तो 23% मतलब 23 अपॉन 100। तो परसेंट मतलब अपॉन 100 कर देना है। और मान लो अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया, अगर मुझे दिया है 1/5 और मुझे बोला कि इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, तो हम इनटू 100 कर देंगे। जब हमको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करते हैं, जब हमको फ्रैक्शन को परसेंटेज में वापस कन्वर्ट करना है तो हम इनटू 100 करते हैं। ठीक है, तो यह है परसेंटेज का सिंपल सा कंसेप्ट। अब हमें क्यों जरूरत पड़ती है परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में यूज करने की, तो एक सिंपल से एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले मान लीजिए आपको दिया है 20% ऑफ से 55 कैलकुलेट करने को। अब अगर मैं कन्वेंशनल मेथड से चलूँ तो मैं करूंगी 20/100। अभी हमने बोला हम अपॉन 100 कर देंगे जब हमें परसेंट सिंबल हटाना है। ठीक है, इनटू हमें 55 का निकालना है। फिर हम इसको कैंसिल करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2, यहाँ से 1, तो आपका आंसर आ गया 11। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि 20% इज इक्विवेलेंट टू 1/5 और ये फ्रैक्शन आपको पता है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल 1/5 इंटू 55 कर दोगे। और ये तो आप मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको पेपर पेन यूज करने की भी जरूरत नहीं है और आंसर में गलती होने का भी चांस नहीं है। अब ये तो एक बिना डेसिमल का था। मान लीजिए मैं आपको एक डेसिमल का परसेंटेज दूं, जैसे मैंने आपको दिया 33.33% ऑफ 90 आपको फाइंड करना है। ठीक है, ऑफ 90। तो आप क्या करेंगे, कन्वेंशन मेथड से आप करेंगे 33.33 अपॉन 100 इंटू 90। फिर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे। पर अगर मैं आपको बोलूं कि 33.33% इज इक्विवेलेंट टू 1/3, ये आपका फ्रैक्शन है, और इसको इंटू 90 कर दीजिए, सिंपल ही हो जाएगा आपका आंसर 30। तो ये कितना इजी हो गया और इसमें एरर का भी कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो हम जो परसेंटेज के इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल वैल्यूज लेते हैं वो हम अपने कैलकुलेशन स्पीडी और एक्यूरेट बनाने के लिए लेते हैं। अब आइए हम परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है, सबसे पहले हम 100% से स्टार्ट करते हैं। 100% इज इक्विवेलेंट टू 1। आया कैसे, सिंपल, हर चीज के पीछे लॉजिक है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, कोई हवा से नहीं आ गया बिल्कुल अपने आप में। तो 100%, अब परसेंटेज का साइन मुझे अगर हटाना है तो मैं करूंगी 100/100, मतलब ये हो गया 1, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। इसी तरह से अब 50% है, तो 50% क्या होता है, 50 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 1/2। नेक्स्ट 33.33% या 33 1/3%, ये दोनों वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि 33.33% निकालिए या 33 1/3%। दोनों का ही मतलब होता है 1/3। अगेन ये फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आई, जब हम 33.33 को परसेंटेज से कन्वर्ट करने जाएंगे तो हम डिवाइड बाय 100 करेंगे और हमारा आंसर जो फ्रैक्शन में आएगा वो 1/3 होगा। तो ज्यादा आसान क्या हुआ,
1/3 लेके सॉल्व करना या 33.33 या 33 1/3 लेके सॉल्व करना? ऑब्वियसली 1/3 लेके सॉल्व करना, ठीक है। इसीलिए ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको कैसे इसको ध्यान में रखना है, देखिए अब मैं ये नहीं बोलूंगी जैसे आप टेबल याद करते थे 13 1 13, 13 2 26, 13 39, ऐसे करके आप एक एक फ्रैक्शन और उसका परसेंटेज वैल्यू याद करिए, नहीं। आपको सिंपल एक चीज करनी है, सबसे पहले तो प्रिंट आउट मत लीजिएगा, क्योंकि प्रिंट आउट क्या होगा कि आप कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप इसको लिखोगे। प्लेन पेपर लीजिए, A4 शीट लीजिए, उसमें ऐसे डिवाइड कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल में रखिए, उसको डिवाइड कर लीजिए। एक तरफ 1 to 10 आपको देखिए 1 से लेके 20 तक आपको पता होना चाहिए, मतलब 1 क्या है, फिर 1/2 क्या है, 1/3 क्या है, ऐसे करके 1/20 तक क्या है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। एग्जाम में मोस्टली यहीं से सारे क्वेश्चन कवर होते हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है, हॉरिजॉन्टल वे में शीट रखिए, उसको डिवाइड करिए, 1/10 तक एक तरफ लिखिए, फिर उसके बाद 1/11 से लेके 1/20 तक आप जाएंगे, ठीक है। और हर फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट आप उसका परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे। फिर जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो वो टेबल आपके सामने होगी, उसको स्टिक कर दीजिए दीवार पे जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप कन्वेंशनल मेथड पे नहीं जाएंगे जो आज तक आप यूज करते थे। आप सीधे टेबल देखेंगे, उसका फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट परसेंटेज देखेंगे, उसको रखेंगे और सॉल्व करेंगे। आप एक बार सॉल्व करेंगे, आपको टाइम लगेगा, आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बार सॉल्व करेंगे, कुछ वैल्यूज आपको याद हो चुकी होंगी, कुछ आप फिर भी देखेंगे। फिर तीसरी बार करेंगे तो आपको और ज्यादा वैल्यूज याद हो गई होंगी, आपके दिमाग में आएंगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आता रहेगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आता है, आप रट के ओवरनाइट इस चीज को नहीं कर सकते, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। और ये ईजी है, एक बार आप जब क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करेंगे, ये वैल्यूज बार बार आएंगी, क्योंकि वैल्यूज इन्हीं में से आती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आती जाएंगी और कैलकुलेशन आप स्पीडी हो जाएगा, आपका माइंड में हो जाएगा, आप कुछ टाइम बाद पेपर पेन यूज ही नहीं करोगे, ठीक है। अब एक और चीज जो ध्यान में रखनी है, हमने बोला 100% कितना हो गया आपका, 1 हो गया, ठीक है। फिर 50% 1/2 हो गया। अब इसका भी हाफ करिए, 50 का हाफ 25%, 1/4 मतलब हाफ करते जाना है, ठीक है। अब हम इसी तरह से 1/8 में आएंगे, तो 25 का हाफ कितना होगा, 12.5% या 12.5%, तो ये हो गया 1/8, ठीक है। इसी तरह से हम 1/16 में आएंगे, तो 1/16 12.5 का भी आधा होगा, तो 12.5 का आधा कितना होगा, 12 का आधा हो जाएगा आपका 6 पॉइंट, इसका हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 1/16। तो सिंपल था, हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट करके हमने हाफ करना स्टार्ट किया, तो हमें 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 मिल गया, ठीक है। ये थी हाफ वाली वैल्यूज। अभी मैंने समझाया, अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ऐसे ही ये वैल्यूज याद हो गई होंगी, आपको बार बार देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको कंसेप्ट भी समझा दिया, आपको इक्विवेलेंट वैल्यू भी बता दी लिख के, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपको एक और सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ जो आपको काम आएगी, वो ये है कि जब भी आपकी जो होल वैल्यू है, ये आपकी दोनों डिजिट सेम होती हैं, जैसे यहाँ पे 3 है दोनों, 33 1/3, तो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है वो यही हो जाता है 1/3। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे ये 11 1/9, तो 11 क्या है, 1 और 1 दोनों सेम है, तो इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा वो 1/9, मतलब जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ दी है परसेंटेज के साथ, वही आपकी एक्चुअल फ्रैक्शन वैल्यू है। तो सिंपल है, अब जब भी आप देखेंगे जहाँ पे कि आपकी दोनों डिजिट सेम होंगी, तो आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, जो उसी फ्रैक्शन में आपको दी हुई है। तो सिंपल हो जाएगा। अब आपको जब भी बोला है कि 11 1/9% ऑफ से 121, तो आप क्या करोगे, आप 1/9 इंटू 121 कर दोगे, सिंपल। तो ये आपके कुछ सिंपल कैलकुलेशन है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लो DI का ले लेते हैं एग्जाम्पल, आपको दिया है किसी स्टेट की पॉपुलेशन आपको से दे रहे हैं इन लैक्स, तो ये 121 एंड ये आपकी लैक्स में जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये हो गई आपकी इन लैक्स, ये पॉपुलेशन है, हम 121। अब मैं इसका बोल रही हूँ अगर आपको कि आपको 9.09% ऑफ दिस पॉपुलेशन 121 इन लैक्स जो है आपकी, ये आपके सीनियर सिटीजन है, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन का आप मुझे काउंट बताइए, तो आप क्या करोगे, अब 9.09% जो है ये होता है इक्वल टू 1/11। ये कैसे पता, अगेन ये हमको हमारी टेबल से पता है, ठीक है। ये फ्रैक्शन वैल्यू आ कैसे रही है, तो 9.09% को जब आप कन्वर्ट करोगे, आप डिवाइड बाय 100 करोगे, वैसे ही आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। हम सेम बेसिक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, बट इजी क्या हुआ यूज करना, 9.09 की जगह हम 1/11 यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब जब आप 1/11 यूज करके इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ये आपका DI में भी ये कंसेप्ट यूज हो गया।
तो ये थे कुछ सिंपल से मेथड कैलकुलेशन के कि आप कैसे कॉम्प्लेक्स दिखने वाले परसेंटेज को फ्रैक्शन की हेल्प से आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो अपने क्वेश्चंस में। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, कहीं भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए वहाँ पे यूज होगा। तो अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपको 62.5% से कैलकुलेट करना है ऑफ हम ले लेते हैं 160। अब 62.5% तो किसी को ऐसे याद नहीं होगा, ना मुझे याद होगा ना आपको याद होगा। बट इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं? इसमें दो तरीके हैं। एक चीज अगर आपको ध्यान हो तो आपको ये पता है हमारी फ्रैक्शन टेबल से कि 6.25% ये कितना फ्रैक्शन होता है, हमने बताया है अभी आपको 1/16। देखिए हम आपको दिखा देते हैं 1/16 6.25%। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 6.25 में इंटू 10 कर दूं तो ये 62.5 बन जाएगा। तो सिमिलरली अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में किया तो मैं राइट हैंड साइड में भी करूंगी, तो ये मेरा बन जाएगा 62.5% और उसकी जगह मैं फ्रैक्शन क्या यूज करूंगी अब 10/16। तो सिंपल अब मेरा कैलकुलेशन हो गया 10/16 इंटू 160 विच इज इक्वल्स टू 100। तो देखा कितना सिंपली ये कैलकुलेशन हो गया, और ये तो मेंटल कैलकुलेशन हो जाएगा, आपको पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए यहीं पे यूज है आपका परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल का। इसका एक दूसरा मेथड भी हो सकता है, ये आपको परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। तो सेकंड मेथड देख लेते हैं, ये आपका था फर्स्ट मेथड, अब हम देख रहे हैं इसका सेकंड मेथड। इसमें आप परसेंटेज को स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, मान लो आपको याद नहीं है कि 6.25 की आपके पास कुछ वैल्यू है, तो आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 62.5 को आप 50% प्लस 12.5%। ठीक है, हमने स्प्लिट किया है बस। अब 50% मतलब जितना भी दिया है आपको नंबर उसका हाफ, तो आपको 160 नंबर दिया है तो 160 का हाफ हो जाएगा आपका 80 प्लस। अब अगेन फ्रैक्शन टेबल यूज होगी। 12.5 हमारा होता है 1/8। अभी अब फ्रैक्शन टेबल पे दिखा दूंगी, पहले कैलकुलेट कर ले। इनटू नंबर कितना है हमारा 160, इसको अगर आप कट करोगे तो ये 20 होगा, फाइनल आंसर हो गया अगेन 100। सिंपल था ये भी। तो दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो, फ्रैक्शन टेबल का दोनों जगह यूज होगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ 1/8। 1/8 आपका है 12.5। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे यूज किया था। तो या तो आप 6.25 इंटू 10 करके करो या आप यहाँ पे स्प्लिट करके करो। ये आपका हो गया पहला एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद हम आपको 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे वीडियो देख के। ठीक है, तो सपोज एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, से 185% ऑफ 500 एंड माइनस से 46% ऑफ 1650। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इसे आप कैसे कर सकते हो? यहाँ पे हम एक और परसेंटेज का ट्रिक समझेंगे। हमारे पास है, अगर हमारे पास है a% ऑफ b, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू b% ऑफ a। अब जो मेरा यहाँ पे पहला टर्म है माइनस के पहले वाला, ये क्या इजी होगा? 185% ऑफ 500 सॉल्व करना या 500% ऑफ 185 सॉल्व करना? ऑब्वियस सी बात है मेरे लिए इजी होगा 500% ऑफ 185 सॉल्व करना। तो मैं इसको b% ऑफ a कर दूंगी इंस्टेड ऑफ a% ऑफ b। तो 500% ऑफ 85, अब ये हो जाएगा बेसिकली 5 इंटू 185। ये क्यों हुआ? 100% कितना होता है? द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो 500% कितना होगा? 5 टाइम्स ऑफ दैट नंबर। तो मेरा नंबर जो हो गया यहाँ पे 185 हो गया, 5 टाइम्स ऑफ 185। ठीक है, ये मेरा पहला था बिफोर द माइनस साइन। अब आफ्टर द माइनस साइन मेरे पास है 46%। 46% मैं नहीं कर सकती ऐसे कैलकुलेट, बट अगेन मैंने पिछले क्वेश्चन में जैसे स्प्लिट किया था हम वो कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? मैं इसको एक तो कर सकती हूँ 50%, इसके नियरेस्ट है। उसके बाद मुझे क्या पता है, मैं इसमें कर सकती हूँ 50 में से -5%, लेकिन यहाँ पे 4 ही है तो प्लस 1%। मैंने इसको 3 में स्प्लिट कर दिया। अब मेरा 50% ऑफ 1650, 50% कितना होगा? हाफ कर देना है, तो सिंपल हाफ कर दो 825 माइनस 5%। अब 5% जो है वो 50 तो मुझे पता ही है, तो इसका 5 कितना हो जाएगा? 82.5। बचे 0 हटाना है, तो वो कैसे हटेगा? डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा वहां पे। ठीक है, और 1% ऑफ 1650, तो 1% कितना होगा इसका? ये आपका प्लस में है तो प्लस 16.50। अब बस आपको इन्हें सॉल्व करना है। हाँ, जिनको 5 से मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा इशू होता है, देखिए सिंपल सी चीज़ है, एक कंसेप्ट मैं यहाँ बता देती हूँ। वैसे हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की ट्रिक्स अलग से एक वीडियो बना देंगे,
बट यहाँ के लिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, आपको क्या करना है, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये सब मेंटल कैलकुलेशन होना है। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा 1850/2। तो ये कितना हो गया, 2 9 18, 2 2 4, 2 5 10, तो ये 925 हो गया। अब माइनस ये जो पूरा टर्म है ये एक टर्म है। अब आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो आपको रूल्स तो पता ही है एडिशन सब्ट्रैक्शन के। तो मैं जो लूंगी अभी यहाँ पे, मैं सिंपल ले रही हूँ क्योंकि मेंटल कैलकुलेशन में हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे पास माइनस में, ये मेरे पास प्लस में है, मैं बड़े से छोटे को माइनस करूंगी और साइन बड़े वाले का ले लूंगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँ, ये मेरा 82.5 है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, एंड 7 में से 1 जाएगा 6। और जब मैं 825 माइनस 66 करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा, 15 में से 6 जाएगा आपका हो जाएगा 9, 11 में से 6 जाएगा आपका हो जाएगा 5 और 759, ठीक है, 759। और फिर 925 माइनस 759, तो ये आपका आ जाएगा अगेन 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा एंड 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 166। तो देखिए आपने क्या किया, आपने पहले तो a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a प्रॉपर्टी यूज करी, जिससे आपका कि जो फर्स्ट हाफ था माइनस के पहले वाला वो इजी हो गया, और सेकंड हाफ के लिए आपने उसको स्प्लिट कर लिया, तो अगेन वो इजी हो गया। दिखाने में आपको स्टेप्स जो मैं पेपर पेन से लिख रही हूँ वो आपको लग रहा है कि लंबा है, बट अगर आप खुद से सॉल्व करने बैठेंगे तो सब आपका मेंटल कैलकुलेशन है और आपका विद इन सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल्स जो भी हमने कंसेप्ट अभी तक पढ़े। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे 3 चीजें डिस्कस करी आज के इसमें। पहली हमने परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल देखी, जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको उसके पीछे का लॉजिक भी पता चल गया, कंसेप्ट भी पता चल गया कि वो कैसे बनती है, तो अब आपको इजीली वो आ जाएगी प्रैक्टिस में। आप बस उसको यूज करना स्टार्ट करिए। आप जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व करें सिर्फ उस कंसेप्ट को यूज करिए, क्योंकि आपके बहुत काम आएगी। नेक्स्ट हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि a% ऑफ b इज इक्वल्स टू b% ऑफ a, ठीक है, ये भी बहुत यूज होगी। और थर्ड हमने पढ़ा कि हम किसी परसेंटेज को स्प्लिट करके लिख सकते हैं और उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें आप यूज करिए। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ, ये 3 आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। इसमें जो भी हमने आज सीखा है वो सब यूज होगा। आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें, इनका जो भी आपका आंसर आया है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, एंड आपने क्या मेथड यूज करके वो आंसर आया वो भी लिखिए, ठीक है। आई होप कि आपने जो आज कंसेप्ट सीखे हैं आप वही यूज करेंगे, वही शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे। हाँ, आपको थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप बार बार परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल भी देखेंगे क्योंकि ये आपका पहला अटेम्प्ट होगा, बट फिर भी कोशिश करिए, कोई नहीं, आप टेबल देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप प्रैक्टिस करिए, वही मेथड यूज करिए जो हमने सिखाया है। और कमेंट बॉक्स में आपने क्या यूज किया है, किस परसेंटेज को आपने किस तरह से सॉल्व किया है, वो भी इस एक्सप्लेनेशन के साथ अपना आंसर लिखिए, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको काफी यूजफुल लगा होगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। क्योंकि हमने परसेंटेज स्टार्ट किया है तो अब हम परसेंटेज के ही कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ये थी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, अब हम पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसी पे बेस्ड पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे अपना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको अपडेट मिल जाए। लाइक करें हमारे वीडियो को, अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सो दैट उनको भी इससे बेनिफिट हो। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपका कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है, तो आप वो भी डाउनलोड करके हमारे जितने भी टेस्ट अपलोडेड हैं उन्हें आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करिए इन कंसेप्ट्स की। हम जल्दी अपना परसेंटेज पे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।